हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी यूपी टेट की आंसर कीज़ आई हैं, तो उन आंसर कीज़ में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन करना है, किन पर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, जिस पर आपको फुल मार्क्स मिलेगा और 100% मिलेगा, इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, वो आपका है पहला जो हिंदी में का क्वेश्चन है, आँख की किरकिरी होना। तो आँख की किरकिरी होना, इसमें दो ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, एक तो अप्रिय लगना और कष्टदायक होना। ये दोनों ऑप्शन को आयोग ने सही माना है। आयोग मतलब पीएनपी ने इसको सही माना है। ठीक है, क्योंकि ये जो मैटर है आपका, क्योंकि आपका पता है कि आपका 2017 का पेपर रिपीट हुआ है, तो ये जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है ये आपका हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था और वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने को कहा था। तो उस कमेटी ने इन दोनों आंसर को सही माना है, तो आपको इसमें 100% नंबर मिलने की संभावना है। आप इस पर ऑब्जेक्शन जरूर करें। ठीक है, एक तो ये आपका कॉमन नंबर हो जाएगा। दूसरा जो आपका कॉमन मार्क्स मिलने की संभावना है वो है आपकी घास भूमि के क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर पर कौन होता है। तो वैसे तो इसका आंसर मांसाहारी है, लेकिन वही बात है कि भाई ये जो आपका मैटर हाई कोर्ट गया था, तो हाई कोर्ट में अगेन जो हाई कोर्ट की कमेटी, हाई कोर्ट ने जो कमेटी बिठाई थी, उसने जो इसका आंसर सही माना है वो जीवाणु सही माना है। तो इस पर भी आपका 100% आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो किस पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एक आपका क्वेश्चन है, सुजन शास्त्री के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो गाल्टन है, वैसे कायदे में अगर देखा जाए, लेकिन फिर वही बात है कि हाई कोर्ट ने इसको कौन सा आंसर राइट माना है, वो क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो आपको इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये 3 नंबर तो फुल मार्क्स के आपके हो ही गए, इन पे आपको 100% मिलना है मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा जो है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कौन से मनोवैज्ञानिक ने की है। तो अगेन इसका जो पीएनपी ने अभी आंसर जारी किया है वो है कैंडन, लेकिन आयोग के द्वारा जो वो पीएनपी के द्वारा जो 2017 का पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपका जो राइट आंसर माना गया था वो आपका दोनों माने गए थे, गाल्टन भी है और क्रैशमर भी है। तो इसमें भी आपको 100% फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस ऐसे हो गए हैं जो आपको फुल मार्क्स दिलाने वाले, ये तो 100% तय है, इन पर तो आपको ऑब्जेक्शन कर ही देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका है कि जो लखनऊ समझौता जो आपका 1916 में हुआ था, तो इसमें एक विवाद यह आ रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कि लखनऊ समझौता किन 2 गुटों के मध्य हुआ था। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे विवादित हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है आपका गरम दल और नरम दल। फिर अगेन जो सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्लियर बात की जा रही है, लखनऊ समझौता किन 2 गुटों के मध्य हुआ था। तो देखो, समझौते की बात की जा रही, तो समझौता जो वास्तव में हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, अगर हम समझौते की बात करें। लेकिन सम्मिलित आपके गरम दल भी हुआ था और नरम दल भी हुआ था। देखो, सम्मिलित आपका नरम दल हुआ, गरम दल हुआ, लेकिन समझौता उन दोनों के बीच में नहीं हुआ था। समझौते की अगर हम बात करें वास्तव में, तो समझौता वो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। हालांकि आप इस पर ऑब्जेक्शन करिए। ठीक है, हो सकता है कि आयोग इसको जो है कंसीडर, मतलब पीएनपी इसको कंसीडर करे और आपको कॉमन मार्क्स मिल जाए। आपका जो फर्ज बनता है आपको पूरा करना है, आपको इस पर ऑब्जेक्शन करना है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग होना चाहिए, क्योंकि समझौते की बात हो रही है, सम्मिलित होने की बात नहीं हो रही है। सम्मिलित तो हुए थे, लेकिन समझौता आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ही हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपका ये भी है, परिपक्वता। ठीक है, सीखने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अधिगम के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे थे रुचि, अभिप्रेरणा,
और फिर आपका परिपक्वता। ये 3 ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसका परिपक्वता ही है। ठीक है। अब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर रुचि को भी हम यहाँ पे मान सकते हैं, जब तक रुचि नहीं होगी तो अधिगम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखो, रुचि ना होने पर आपका अधिगम नहीं हो पाए, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आपकी कोई किसी विषय में रुचि नहीं है, जैसे मान लो आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी गणित विषय में रुचि नहीं होती है, लेकिन फिर भी गणित विषय में कुछ ना कुछ तो सीख पाते हैं ना, कुछ तो सीख पाते हैं, कुछ तो अधिगम होता है ना, होता नहीं होता। हालांकि जो है, अगर आपकी रुचि होगी तो आप हो सकता है कि उस विषय के विशेषज्ञ बन जाएं, लेकिन अगर आपकी रुचि नहीं है फिर भी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे, कुछ ना कुछ तो अधिगम होगा ही आपका। परिपक्वता इसका राइट आंसर क्यों? बहुत से लोग परिपक्वता का मतलब ये लगा रहे हैं कि 18 साल में हम परिपक्व होते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 साल में हम पूर्ण तरीके से परिपक्व हो जाते हैं, तब उसके बाद सीखना होता है। देखो, परिपक्वता का यहाँ पे मतलब किसी उम्र से नहीं है, आयु से नहीं है। परिपक्वता का मतलब है आपके हर शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों का परिपक्व होना। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसका हाथ किसी वस्तु को नहीं पकड़ पाता है। छोटा बच्चा है भाई, हाथ में पकड़ नहीं होती है, और जब तक उसका हाथ परिपक्व नहीं होगा तब तक वो लिखना सीख जाएगा। सोचो आप। अब यहाँ पे उम्र की बात छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उम्र की बात नहीं है। परिपक्वता का मतलब आपके बॉडी के पार्ट से है। आपका हर एक बॉडी का पार्ट उस काम को करने के लिए परिपक्व होना चाहिए। छोटा बच्चा तब तक अधिगम नहीं कर सकता जब तक कि उसका हाथ पूरी तरीके से, मांसपेशियां उसकी मजबूत ना हो जाए कि वो आराम से पेन को पकड़ सके। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहाँ पे अधिगम के लिए परिपक्वता बहुत जरूरी है। ठीक है। बिना रुचि के अधिगम हो सकता है, बिना अभिप्रेरणा का भी आप अधिगम कर सकते हो। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो सीख लोगे ना। लेकिन आपकी आंखें मान के चलो कि आपके हाथ, आपका हाथ सोच रहे हो कि आप एक प्लेयर बन जाओ, और आपके हाथ काम नहीं कर रहे, उतने परिपक्व नहीं हुए हैं उस चीज को करने के लिए, तो आप कैसे सीख पाओगे? कोई भी काम तभी सीख पाओगे जब आपके अंग उस तरह जो है परिपक्व हो जाएं। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहां पर परिपक्वता का मतलब किसी उम्र से नहीं है, परिपक्वता का मतलब आपके शरीर के विभिन्न अंगों से है। ठीक है। तो यहां पर परिपक्वता इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके अधिगम के लिए। जब आप परिपक्व हो जाओगे तभी आप अधिगम कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहां पर आप करना चाहो ऑब्वियसली आप करिए, करने को मना नहीं कर रहा हूं, आपका जो फर्ज बनता है आप वो करिए, और हो सकता है कि कंसिडर इसको करके रुचि भी कर लें, अभी प्रेरणा भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर जो आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पर, हाँ, एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आया था, तो इंग्लिश में मैंने देखा था कि जो आपका इंग्लिश में एक क्वेश्चन आपका अलग हट के पूछ लिया गया। हालांकि इंग्लिश के पैसेज से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है, वो अलग ही पूछ लिया गया है, तो उस पर आपका जो है कॉमन मार्क्स मिल सकता है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद ये है, वाई आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट, शायद कुछ ऐसे करके क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश का है वो। उस पर भी आप ऑब्जेक्शन करिए, वहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स मिल सकता है बोनस में। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आया है, ऑफ मतलब ब्लैंक स्पेस है, फिर ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। तो इसके 2 ऑप्शन में यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, ये भी हो सकता है। इसके अलावा बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, तो इन दोनों में यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चन बताए जिसमें से 4 पे तो फिक्स है, क्योंकि आयोग ने उसको पहले से माना है सही, तो वो तो उसको सही करना पड़ेगा। 4 तो कॉमन मार्क्स हो ही गए आपके। इसके अलावा लखनऊ समझौता पे भी आप कर दो, परिपक्वता वाले पे कर दो। ठीक है। और एक आपका इंग्लिश में जो पैसेज से रिलेटेड नहीं है उस पर भी आप कर सकते हो। हालांकि मुझे लग नहीं रहा है कि उस पर कोई मार्क्स मिलेगा। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिस पे आपको फुल बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि इसमें ये मान के चलिए कि कॉमन मार्क्स आप, ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन करेगा उसी को मिलेगा,
कॉमन मार्क्स जो अगर चेंज होते हैं ऑप्शन तो आपको सभी को मिलेंगे जिसने ऑब्जेक्शन किया हो या ना किया हो। हालांकि आपको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को ऑब्जेक्शन करने के लिए, लेकिन कॉमन मार्क्स जो मिलेगा वो आपको सभी को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जिनका पहले से सही है, जिनके जो है पहले से, जैसे मान के चलिए अभी जैसे मान के चलो आंखों की किरकिरी होना, तो ऑप्शन इसका आयोग ने दिया है अप्रिय होना। ठीक है, तो किसी ने अप्रिय होना लगाया होगा, उसका सही हो गया। अभी आयोग के आंसर की से दोबारा से आंसर की आती है तो अप्रिय होना, कष्टदायक होना दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो जिसने कष्टदायक लगाया होगा, कष्टदायक होना, ठीक है, उसको आप बोनस मार्क्स मिल जाएगा। तो देख लेना आपको कहाँ पे कितना बोनस मार्क्स मिल रहा है, तो अपने हिसाब से आप लोग चेक कर लेना। फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कम से कम 5 से 6 ऑप्शन आपके यहाँ पर चेंज होने वाले हैं। 5 से 6 कॉमन मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि 10 कॉमन मार्क्स मिलेंगे, 14 कॉमन मार्क्स मिलेंगे, भाई इतने कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।